पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह राजस्थान में मराठाओं का आधिपत्य हुआ या मराठाओं की राजस्थान के राजाओं की सेवा हेतु या उन्हें सहायता हेतु राजस्थान के राजाओं के साथ दिया और इस तरह बूंदी रियासत में सर्वप्रथम मराठाओं की एंट्री हुई थी। फिर बूंदी रियासत में उन्होंने हस्तक्षेप किया और इसके बाद हुड्डा सम्मेलन करवाया गया सवाई जय सिंह द्वारा, जिसमें सभी महाराजाओं को राजपूत राजाओं को एकत्रित किया गया और हुड्डा सम्मेलन किया गया। अंत में हुड्डा सम्मेलन का कोई निष्पक्ष या कोई राजपूतों की मन मिठाव और लालच के कारण असफल ही रहा हुड्डा सम्मेलन। अभी आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष क्यों हुआ और क्या कारण थे कि जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। तो जयपुर का उस समय महाराजा थे जिस समय उत्तराधिकारी संघर्ष हो रहा था और जिस समय मराठाओं की उसमें एंट्री हुई, उस समय महाराजा थे वो थे सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह का विवाह खींची रानी सूरज कंवर के साथ हो रखा था और जिससे उनको एक पुत्र ईश्वर सिंह प्राप्त हुआ था, जो एक बड़ा पुत्र था उनका। और महाराजा सवाई जय सिंह ने एक और शादी कर रही थी, वो थी मेवाड़ महाराणा अमर सिंह की पुत्री थी जिसका नाम था चंद्र कुंवरी से उनकी विवाह कर रखा था। लेकिन विवाह के समय शर्त क्या थी कि जो भी पुत्र चंद्र कुंवरी और सवाई जय सिंह से प्राप्त होगा वही जयपुर का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन क्या हुआ, दोनों के बीच उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। क्यों होना स्वाभाविक ही था, कि बड़े पुत्र होने के नाते ईश्वर सिंह उत्तराधिकारी होने का दावा कर रहे थे, वहीं विवाह की शर्त के अनुसार उत्पन्न माधो सिंह विवाह शर्त के अनुसार जयपुर का उत्तराधिकारी होने का दावा कर रहे थे। दोनों में इसी कारण उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ। सवाई जय सिंह मृत्यु पश्चात जिस प्रकार बड़ा पुत्र उत्तराधिकारी होता है, उसी प्रकार ईश्वर सिंह शासक बने और माधो सिंह को रामपुरा की जागीर दी गई। परंतु वही माधो सिंह आमिर शासक शर्त अनुसार बनने के लिए दावा करने लगा। यही दोनों के मध्य गृह क्लेश का उत्पन्न हुआ। तो इसके लिए उनके बीच युद्ध होते हैं। जो पहला युद्ध होता है वो युद्ध होता है राजमहल टोक का युद्ध। जो राजमहल टोक का युद्ध होता है इस 1747 ईस्वी में होता है, जिसमें एक तरफ ईश्वर सिंह होता है और उसका सेनापति हरगोविंद नटाणी, और दूसरी तरफ माधो सिंह मेवाड़ कोटा और बूंदी की वो मराठों की संयुक्त सेना। यहाँ मराठाओं का जयपुर में एंट्री हो गई। ये युद्ध टोक जिले के देवली तहसील बनास नदी के किनारे राजमहल स्थान पर वो युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में ईश्वर सिंह की विजय हुई थी और विजय उपलक्ष्य में ईश्वर सिंह ने जयपुर में त्रिपोलिया बाजार में ऊंची मीनार, जिसको ईसर लाट या सरगासुली का निर्माण किया था। मतलब राजमहल में युद्ध हुआ। इसमें राजमहल में युद्ध के बीच हुआ ईश्वर सिंह और माधो सिंह ने इस युद्ध में मराठों की सहायता ली और ईश्वर सिंह इस युद्ध में विजय हुआ। विजय उपलक्ष्य ईसर लाट या सरगासुली नामक ऊंची मीनार बनवाई। इसके बाद अब माधो सिंह पहले राजमहल युद्ध में हार चुका था, उसका बदला है तो उसने बगरू का युद्ध में भाग लिया, जिसमें एक तरफ माधो सिंह था और दूसरी तरफ ईश्वर सिंह था। माधो सिंह ने इस बार मराठा राव होलकर, बूंदी के अपदस्थ नरेश उमेश सिंह, कोटा नरेश दुर्जनशाल सहित एक विशाल सेना तैयार करी और दूसरी तरफ ईश्वर सिंह व भरतपुर के जाट राजा सूरजमल जी थे। ये युद्ध बगरू नामक स्थान पर होने के कारण ये बगरू का युद्ध कहलाया, जो 1747 ईस्वी में बगरू जयपुर में हुआ था। इसमें माधो सिंह की विजय हुई। तो यही कह सके इन दोनों भाइयों के बीच में पहला युद्ध जो हुआ था ईश्वर सिंह और माधो सिंह में, जिसमें ईश्वर सिंह विजय हुआ, जो राजमहल टोक का युद्ध कहलाता है, और दूसरा युद्ध जो बगरू का युद्ध है, जिसमें माधो सिंह और ईश्वर सिंह, माधो सिंह इस युद्ध में विजय हुआ। इस पश्चात सवाई प्रताप सिंह जयपुर का शासक बनते हैं। सवाई प्रताप सिंह मराठों के वार्षिक जो इनका
कर था उनसे परेशान थे। मराठाओं को जयपुर रियासत द्वारा 63 लाख रुपए दिया जाता था, लेकिन परंतु प्रताप सिंह ने जैसे शासक बनते ही जो 63 लाख थे वो नहीं दिए। तो इसी कारण टुंगा नामक स्थान जो जयपुर में मोरेल नदी के किनारे, जिसमें एक तरफ सवाई जयसिंह थे तो दूसरी तरफ मराठा थे। मराठाओं में मराठा सेनापति महादेवजी सिंधिया थे। तो इन दोनों युद्ध में जो टुंगा का युद्ध हुआ, इसमें सवाई प्रताप सिंह की विजय हुई और एक ठाकुर सूरजमल शेखावत शहीद हुए थे, जिनकी टुंगा में 8 खंबा छतरी बनी हुई है। सिंधिया की इस युद्ध में बुरी तरह हार हुई। जब सिंधिया यहाँ से विदा होगा तो उसने कहा, यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा। यही हुआ। इस युद्ध का, टुंगा युद्ध का बदला लेने के लिए महादेवी सिंधिया पाटन के युद्ध में आ पहुंचा। जो पाटन का युद्ध हुआ था, जो 20 जून 1790 ईस्वी में हुआ था, वही सवाई प्रताप सिंह और महादेवी सिंधिया के मध्य। लेकिन इस समय महादेवी सिंधिया का जो सेना का जो नेतृत्व किया था वो फ्रांसीसी सेनापति डी बोई ने किया था और इस समय सवाई प्रताप सिंह की हार हुई। ये भी याद रखने लायक तथ्य है कि जो डी बोई थे ना, उनकी कब्र बनी है नागौर के मेड़ता में स्थित है। फिर मालपुरा का युद्ध हुआ। मालपुरा का युद्ध 16 अप्रैल 1800 ईस्वी में हुआ था, जिसमें सवाई प्रताप सिंह क्या थे 1791 में मराठा संधि से परेशान था, क्योंकि लाखों रुपए मराठों को देने पड़ते थे। इसलिए जोधपुर शासक भीम सिंह से सैन्य सहायता ले आक्रमण की तैयारी की, पर इसका पता मराठों को चल गया। फलस्वरूप युद्ध मालपुरा में, जिसमें प्रताप सिंह हार गए और पुनः 10 मई 1800 ईस्वी को मराठा समझौता किया गया। तो इस प्रकार मराठा धीरे धीरे राजस्थान में चौथ वसूलने लगे। चौथ एक प्रकार का कर है जो मराठा लोग वसूलते थे और मराठाओं को प्रभुत्व अब धीरे धीरे स्थापित होने लग गया था। वही मेवाड़ राणा राज सिंह द्वितीय ने 1751 ईस्वी में मराठा को 50 लाख रुपए सालाना चौथ दी थी और मराठाओं की रानी थी अहिल्याबाई, जिसने सिर्फ नाम मात्र चिट्ठी से धमकाकर मेवाड़ से निम्भेड़ा का परगना छीन लिया था। और राजस्थान की बीकानेर और जैसलमेर 2 ही रियासत ऐसी थी जहाँ पर मराठों ने कभी आक्रमण नहीं किया, और राजस्थान की बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ ऐसी 3 रियासत थी जहाँ मराठों को खिराज या टैक्स या चौथ नहीं दिया गया। मतलब बीकानेर और जैसलमेर 2 ऐसी रियासत थी जहाँ तो मराठों ने आक्रमण ही नहीं किया, और जहाँ आक्रमण नहीं किया वहाँ टैक्स ही नहीं लिया होगा। तो 2 तो ये, और तीसरे किशनगढ़ याद रखिए। किशनगढ़ में भी जो किशनगढ़ है वही अपने एक राठौड़ शासकों की एक ब्रांच है किशनगढ़। वहाँ पे भी मराठों को खिराज या फिर टैक्स या फिर चौथ नहीं दिया गया। खिराज बोलो, टैक्स बोलो, चौथ, ये सब वर्ड एक जैसे ही है। अब राजस्थान में राजपूत शासक मराठे पहले तो लुटेरे के रूप आए थे, मतलब भाड़े के टट्टू के रूप में थे, सहायता रूप आए थे, लेकिन फिर जो शासन प्रशासन में हस्तक्षेप करने लग गए थे। राजस्थान के राजपूत शासक मराठों को पिंडारियों की अधिक लूटमार से परेशान थे। इस लूटमार से निजात पाने के लिए राजपूत शासकों ने ब्रिटिश सत्ता को अपना पालनहार बनाने का निर्णय किया। मतलब राजपूतों कंट्रोल में नहीं थे मराठे और पिंडारी, उनके अत्यधिक लूटमार से परेशान थे। अब इस लूट खसोट से बचने के लिए उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को अपना पालनहार बनाना शुरू किया। इसी क्रम में सबसे पहले जो प्रयत्न किया गया था, सर्वप्रथम 1781 में जोधपुर महाराजा विजय सिंह ने वारन हेस्टिंग को पत्र लिखा। पत्र व्यवहार किया गया, लेकिन उसी समय मराठा और अंग्रेजों के बीच सलबाई की संधि हो रखी थी। इस कारण अंग्रेजों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बाद में लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत के राजाओं के साथ 1798 ईस्वी से 1803 तक सहायक संधियां की थी। सहायक संधि के तहत सर्वप्रथम सहायक संधि भारत में हैदराबाद के निजाम के साथ की गई थी। अगस्त 1803 ईस्वी में अंग्रेजों और मराठों के मध्य लसवाड़ी युद्ध, जिसमें होलकर व सिंधिया की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने पराजित किया था। बाद में सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई, जिसके तहत राजस्थान में सिंधिया व मराठों का नियंत्रण समाप्त हो गया। सर्वप्रथम राजस्थान में सहायक संधि भरतपुर के राजा
रणजीत सिंह ने 29 सितंबर 1803 में की थी। इसके अलावा अलवर राज्य का प्रथम ऐसा राज्य था जिसने 14 नवंबर 1803 को अंग्रेजों के साथ रक्षात्मक एवं आकारात्मक संधि स्थापित की एवं लसवाई युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। जो 1804 में होलकर मराठा ने भरतपुर में शरण ली, अंग्रेजों ने उसे सुपुर्द करने को कहा, लेकिन भरतपुर नरेश ने उसे मना कर दिया। इस प्रकार ये संधि समाप्त हो गई और धौलपुर ने भी सहायक संधि कर ली। इस प्रकार अलवर, भरतपुर, धौलपुर इन तीनों रियासतों ने बाद में हुई अधिनियम मैत्री संधि को स्वीकार नहीं किया। जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय ने 12 दिसंबर 1803 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की, किंतु अंग्रेजों द्वारा संधि को भंग कर दिया गया। काफ़ी चर्चा उपरांत 2 अप्रैल 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी और जयपुर रियासत के मध्य संधि हुई। 22 दिसंबर 1803 जोधपुर रियासत व अंग्रेजों के मध्य प्रथम संधि अकबराबाद में सरहिंद नामक स्थान पर हुई, परंतु जोधपुर महाराजा मान सिंह अलग शर्तें चाहता था, इसलिए उसने संधि की पुष्टि नहीं की। 6 जनवरी 1818 महाराजा मान सिंह ने पुनः समझौता किया, जिसके अनुसार जोधपुर रियासत अंग्रेजों के संरक्षण में चली गई। जोधपुर की ओर से मान सिंह, युवराज छतर सिंह तथा हेस्टिंग की ओर से मेटकॉफ ने संधि पर हस्ताक्षर किए। होलकर का मुख्य सेनापति था अमीर खां पिंडारी, ने राजपूत राज्यों में भयंकर लूटपाट की और 17 नवंबर 1817 को अमीर खां ने अंग्रेजों से संधि कर ली, जिसके अंतर्गत टोक के रामपुरा का स्वतंत्र शासक स्वीकार कर उसे नवाब की उपाधि दी गई। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में राजपूत राज्यों में पिंडारियों व मराठों ने काफ़ी लूटमार मचा दी। उनसे परेशान होकर राजपूत राजाओं ने अंग्रेजों के साथ अधिनियम से संधि करने का विचार किया। ये अधिनियम से संधियाँ चार्ल्स मेटकॉफ और कर्नल जेम्स टॉड के प्रयासों से अंग्रेजों और रियासतों के मध्य की गई, जिसके तहत अंग्रेज राजपूत राजाओं की विपत्ति में सहायता करेंगे और उसके बदले में राजपूत राजा अंग्रेजों को खिराज या टैक्स देंगे। इसी संधि के तहत राज्य की प्रत्येक रियासत में एक ब्रिटिश अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसे पॉलिटिकल एजेंट या फिर पीए कहते थे, पॉलिटिकल एजेंट कहते थे। इस प्रकार अंग्रेजों ने रियासतों की सुरक्षा का भार अपने हाथों में लेकर राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ बनाई। इसकी वो ट्रिक याद करनी चाहो तो कर लेना, नहीं तो ट्रिक में ज़्यादा विश्वास ना किया करो, जितना डीप पढ़ोगे उतना याद होगा। एनी ना ब्याह देखे, इसमें ए से एरिनपुरा हो गया जो पाली के अंदर था, जो मारवाड़ रियासत के अंडर में था। दूसरा नी से नीमच, एकमात्र छावनी जो राजस्थान से बाहर एमपी में थी, लेकिन ये मेवाड़ रियासत के अंडर में थी। न से नसीराबाद जो अजमेर में था, जहाँ पर 1857 की पहली क्रांति यहीं से स्टार्ट हुई थी, 28 मई 1857 को। ब्यास से ब्यावर अजमेर का ही है। देवली, टोक और खेरवाड़ा उदयपुर, 6 छावनियाँ बना दी। इन 6 छावनियों का एक अंग्रेज अधिकारी बनाया गया जो था पीए, जिसको बोलते पॉलिटिकल एजेंट। 1832 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पॉलिटिकल एजेंटों पर नियंत्रण रखने हेतु राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना की। मतलब जो ये पॉलिटिकल एजेंट थे 6, अलग और भी थे, जो पॉलिटिकल एजेंट थे, इन पर नियंत्रण रखने के लिए एक राजपूत रेजिडेंसी नामक संस्था बनी, जिसका अधिकारी एजीजी होता है। एजीजी का फुल फॉर्म है एजेंट टू गवर्नर जनरल। और पहला एजीजी कौन था? लॉकेट, मिस्टर लॉकेट था। राजपूताना रेजिस्टेंस का मुख्यालय अजमेर बनाया गया, लेकिन गर्मियों में मुख्यालय माउंट आबू सिरे बनाया गया, क्योंकि अंग्रेजों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती थी, इसलिए वो ठंडे प्रदेश की ओर, जो माउंट आबू जो राजस्थान में सबसे ठंडा प्रदेश है, उस ओर चले गए। तो प्रथम एजीजी कौन थे? मिस्टर लॉकेट थे। और ये आप देख लीजिए कौन से राज्य ने कब संधि की, जो सहायक संधियाँ कह दीजिए, अधिनियम से जो संधियाँ हुई थी वो कब कहाँ हुई थी, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब। इसमें ये याद रखिए जो करौली था उसने सर्वप्रथम संधि की थी, जो उसमें राजा कौन थे?
हरवृक्षपाल सिंह थे, और अंत में सिरोही ने की थी, जो 1823 में की गई थी। उस समय महाराज शिव सिंह थे। इस प्रकार देख लीजिए। जो करौली राज्य में सर्वप्रथम, वो सिरोही राज्य में अंत में अंग्रेजों से अधीन संधि की, क्योंकि सिरोही को मारवाड़, जो सिरोही था ना, उसको मारवाड़ अपना राज्य मानता था, मतलब अपने राज्य के अधीन मानता था। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उसको मारवाड़ से पृथक मानकर सिरोही के साथ संधि की। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी ना, उसने 2 नए राज्यों की स्थापना की थी। जो राजस्थान में 2 नए राज्य थे, टोंक और झालावाड़। तो टोंक तो आपको पहले बता रखा था, जो पिंडारी नेता थे अमीर खां पिंडारी थे ना, उनको संतुष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने उसको टोंक रियासत दी थी। वैसे ही एक झालावाड़ रियासत का भी निर्माण किया गया था। झालावाड़ रियासत जो कोटा से झालावाड़ को अलग कर झालावाड़ रियासत की स्थापना की थी। जो कोटा में राम सिंह थे ना, उसका एक प्रधानमंत्री था झाला मदन सिंह। तो झाला मदन सिंह को यहाँ का शासक बनाया गया। इस प्रकार राजस्थान में 19 तो देसी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा। और इसके जो ठिकाने थे ना, इनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, इसलिए इनको नॉन सैल्यूट स्टेट कहते थे। नॉन सैल्यूट स्टेट किसे कहते थे? जिन्हें तोपों की सलामी नहीं दी जाती। जो कौन कौन से थे? लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा। अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश था। 1818 में कंपनी जनरल डॉक्टर लोनी ने मराठा शासक दौलत राव सिंधिया से संधि करके अजमेर पर आधिपत्य किया। बाद में मेरवाड़ा क्षेत्र को, क्या मेर है ना, मेर जाति थी, उसका मतलब आधिपत्य ज़्यादा था, इसलिए इसे मेरवाड़ा कहा जाता था। और ये मेरवाड़ा था ना, जो अजमेर मेरवाड़ा, ये डायरेक्ट दिल्ली के कंट्रोल में था। मतलब इसमें कोई दिल्ली से यहाँ पे प्रशासन होता था। 1818 में तो यहाँ पे जो दौलत राव सिंधिया से संधि करके अजमेर पर आधिपत्य किया था, और अजमेर में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पृथक अस्तित्व में आया था। मतलब केंद्र शासित प्रदेश था, जैसे इसका डायरेक्ट कंट्रोल कहाँ से था? केंद्र से शासित होता था ये। इसकी आज़ादी के बाद राजस्थान में सबसे बाद में 1 नवंबर 1956 को विलय हो चुका। 1803 में अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य अलवर था। तो राजस्थानी शासकों के साथ संधि करने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मेटकॉफ था। ये एक महाराणा भोपाल सिंह का प्रसिद्ध वक्तव्य देख लीजिए। भारतीय महाद्वीप में मेवाड़ का स्थान कहाँ होगा, इसका निर्णय तो मेरे पूर्वज शताब्दी पूर्व कर चुके हैं। यदि वे देश के प्रति गद्दारी करते हुए मुझे भी आज हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत मिलती, पर न तो मेरे पूर्वजों ने ऐसा किया और न मैं ऐसा करूँगा। ये थे मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने, जो जोधपुर के राजा हनुमत सिंह के पाकिस्तान के विलय प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते समय कहा था। धन्यवाद। अगले में अपन 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बड़ा ही विस्तृत हर रियासत, हर छावनी का बड़ी अच्छे तरीके से उसको पढ़ेंगे। आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।